क्या हो अगर एक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दे, वही फिल्म जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आए तो लोगों को निराश कर दे। आज हम धुरंधर के साथ हुए इसी अजीब से विवाद की पूरी कहानी समझेंगे। मतलब एक फिल्म जो थिएटर में जबरदस्त हिट थी, वो अपने स्ट्रीमिंग डेब्यू पर इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों हुई? यही तो वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है उम्मीदों की, और फिर उन उम्मीदों के टूटने की। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी सक्सेस की तरह, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आई, इसका सारा मजाक किरकिरा हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक जबरदस्त हिट एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई। देखिए, जब धुरंधर के नेटफ्लिक्स पर आने की खबर आई ना, तो माहौल एकदम गर्म था। थिएटर में इतनी बड़ी कामयाबी के बाद हर कोई बस इसकी डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहा था। सबको लगा था कि ये स्ट्रीमिंग की दुनिया में भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। अब इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अपने आप में एक फिनोमेनन थी। आइए समझते हैं कि ये फिल्म इतनी बड़ी बात क्यों थी और लोग इससे इतना क्यों जुड़े हुए थे। 1300 करोड़ रुपए, जी हां, 1300 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई। ये आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर थी। एक कल्चरल मोमेंट बन गई थी ये फिल्म। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सफलता के पीछे थी इसकी शानदार स्टार कास्ट। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, मतलब बड़े बड़े नाम, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा पावर हाउस परफॉर्मेंस दिया कि लोग थिएटर्स में खींचे चले आए। तो फिल्म की कहानी क्या है? ये एक इंडियन जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान के लियारी में एक टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करता है। अब ये बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो डायलॉग्स काटे गए ना, उनमें से कई इसी सेंसिटिव प्लॉट से जुड़े थे, और उनके हटने से कहानी का जो असर था वो काफी कम हो गया। तो फिर हुआ क्या? जब फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई तो देखने वालों को फौरन समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वो फिल्म थी ही नहीं जो उन्होंने थिएटर में देखी थी। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर बदला क्या था। सबसे पहली चीज जो सामने आई वो थे ये आंकड़े। थिएटर में फिल्म थी 3 घंटे 34 मिनट की, और नेटफ्लिक्स पर सिर्फ 3 घंटे 25 मिनट। मतलब सीधे सीधे लगभग 9 मिनट गायब। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कटौती थी। तो सवाल यह है कि 9-10 मिनट में आखिर गया क्या? सबसे पहले तो लोगों ने नोटिस किया कि कई गालियों को म्यूट कर दिया गया था। इसके अलावा बलोच और इंटेलिजेंस जैसे शब्दों को भी हटा दिया गया। कई और पॉलिटिकल रेफरेंस भी गायब थे। इन सब ने मिलकर कहानी के फील को ही बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये सारी काट-छांट उस फिल्म के साथ हुई जिसे सेंसर बोर्ड से पहले ही ए सर्टिफिकेट मिल चुका था, मतलब एडल्ट्स ओनली। ए सर्टिफिकेट का तो मतलब ही यही होता है कि कंटेंट सिर्फ 18 साल से ऊपर वालों के लिए है, और इसी बात ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। तो इन बदलावों पर लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? जाहिर है बहुत तेज और बिल्कुल साफ। सोशल मीडिया पर तो जैसे निराशा और गुस्से की बाढ़ आ गई। एक व्यूअर ने जो लिखा वो बहुत से लोगों की फीलिंग्स को बताता है। उन्होंने लिखा, ए रेटेड फिल्म रिलीज करने का फायदा ही क्या है अगर सब कुछ म्यूट ही करना है। ओटीटी का तो मतलब ही होता है कि हमें ओरिजिनल अनकट वर्जन देखने को मिले। एक और बहुत जरूरी सवाल उठाया गया, डबल स्टैंडर्ड्स का। लोगों ने एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों का जिक्र किया। सवाल था, अगर वो फिल्में बिना किसी कट के स्ट्रीम हो सकती हैं, तो फिर धुरंधर के साथ ये अलग बर्ताव क्यों हो रहा है? और आखिर में ये कमेंट जो पूरे मामले की जड़ को पकड़ता है, यहां फिल्म देखने वाला हर इंसान एडल्ट है। एक ए रेटेड फिल्म को सेंसर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और इससे पूरा मूड खराब हो जाता है। बात तो सीधी और साफ है। देखिए, ये जो पूरा विवाद है, ये सिर्फ धुरंधर फिल्म के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटिव फ्रीडम और सेंसरशिप के भविष्य के बारे में। और यहीं पर आकर हम इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब कोई फिल्म सिनेमा से निकलकर स्ट्रीमिंग सर्विस पर आती है, तो फाइनल कट का असली हकदार कौन है? फिल्म बनाने वाला क्रिएटर या फिर उसे दिखाने वाला प्लेटफॉर्म? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया को एक नई दिशा देगा। इसी सवाल के साथ आज की ये पेशकश यहीं खत्म करते हैं।